एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो मैंने परसों की वीडियो में बताया था कि भाई एचडीएफसी ने किस अमेजिंग तरीके से मूव दिया और डॉट टू डॉट उसी लेवल पर जाकर के एचडीएफसी वहां से रिवर्स कर दिया और आज अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी ने अपनी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ गई एक्चुअल लेवल से वहां पे जाने के बाद। परसों की वीडियो में मैंने कुछ वो स्टॉक्स भी शेयर करे थे जो आने वाले कुछ समय में अच्छी मूव दे सकते हैं। उसमें से पहले एक ऐसा स्टॉक था मंगलम केमिकल्स जिसने की बड़ी अमेजिंग मूव दी। एग्जैक्ट लेवल जो मैंने 102 का बताया था कि यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म जोन बनता है, उस शॉर्ट टर्म जोन तक जाने के बाद वहां से प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं आई बट ये अपने लेवल के आसपास जाकर के क्लोज हुआ, बट उसने डॉट टू डॉट बिल्कुल 102 का एक लेवल को टच करा। सेकंड उसमें से स्टॉक था पेटीएम। पेटीएम अपने 640 के एग्जैक्ट लेवल के पास गया, वहां पर भी सेम। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप वो वीडियोस जाकर के देख सकते हो ताकि आपको एक एक्चुअल आइडिया लग जाए कि लेवल्स क्या बताए गए थे और वो उन लेवल्स के पास आया और किस तरीके से उन्हें उस पर्टिकुलर लेवल के आने के बाद उसने क्या रिएक्ट करा। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे जो कि कैसे किस तरीके से मूव कर सकते हैं। और एग्जिस्टिंग स्टॉक में एक और स्टॉक था यूफ्लेक्स। यूफ्लेक्स भी ऑलमोस्ट आज 7 से 8% के आसपास आज यूफ्लेक्स भी ऊपर था। अब फ्रेश कौन से स्टॉक्स हैं जो एक आने वाली जर्नी एक स्टार्ट कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग स्टॉक्स में एक्चुअली होल्ड करना चाहिए या वहां से निकल जाना चाहिए, पार्शियल बुकिंग करनी चाहिए, उसको किस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए। तो क्विकली चलते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि टेक्निकल्स क्या कह रहा है स्टॉक्स के। अब हम आ गए हैं चार्ट्स के ऊपर। चार्ट्स के ऊपर अगर आप सबसे पहला स्टॉक देखोगे यूफ्लेक्स। यूफ्लेक्स के बारे में मैंने बताया था कि भाई यहाँ पर एक डबल टॉप ब्रेक करेगा अगर वो, तो इन पर्टिकुलर लेवल्स को अगर वो क्रॉस कर जाता है तो बड़ी अमेजिंग मूव मिलेगी। और एक्चुअली आज यूफ्लेक्स को अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट 8% ऊपर था। नेक्स्ट स्टॉक था जो मैंने बताया था विच वॉज पेटीएम। पेटीएम के बारे में मैंने बड़ी ही क्लियरली बताया था कि 640 लेवल इज अ वेरी अमेजिंग लेवल, जहां पर जाने के बाद हो सकता है कि वहां पर कुछ रिएक्शन दिखाए। और एक्चुअली उसने 616 जो फर्स्ट लेवल बताया था, जो ऑलमोस्ट मंडे ट्यूसडे में दिखा दिया था उसने। और नेक्स्ट लेवल 640 के पास जाने के बाद ही उसने थोड़ा सा रिएक्ट करा और एक्चुअली 640 के आसपास जाकर के क्लोज हुआ है। फर्दर अपसाइड पेटीएम में कहां पे मिल सकती है अगर वो 640 का लेवल्स अगर ब्रेक कर जाता है, तो आई फील ये एक्चुअली अभी जो लेवल्स के लिए ओपन हो रहा है वो प्रॉब्ली आई फील कि यहाँ से 692 लेवल्स के आसपास दिखा सकता है। तो नेक्स्ट नंबर टू बी केप्ट ऑन रडार फॉर पेटीएम, अगर वो 640 के ऊपर जाकर के सस्टेन होता है तो यहां से मुझे लगता है कि 690 और लेवल्स के लिए ओपन हो रहा है। तो लेट्स सी पेटीएम किस तरीके से परफॉर्म करता है। नेक्स्ट एक स्टॉक मैंने जो आपको बताया था जो नेक्स्ट स्टॉक बताया था वो था मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। और एक्चुअली वो 102 रुपए के पास जाकर के बिल्कुल एग्जैक्ट वहां पे टच होने के बाद वहां पर हल्का सा एक रिएक्शन मिला वहां पर। बट लेट्स सी अगर ये 102 का लेवल अगर क्रॉस कर जाता है और उसके ऊपर जाकर के सस्टेन होता है तो आई फील यहाँ से एक अपसाइड अमेजिंग ही जर्नी मिल सकती है। अगर आपको उसकी जर्नी के बारे में जानना है तो आप मेरा परसों वाला वीडियो देख सकते हो जो मैंने ट्यूसडे को शेयर करा था। वहां से आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि एक्चुअली क्या ऊपर की तरफ लेवल्स मिल सकते हैं। बिकॉज आज हम फ्रेश स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे कि भाई एक्चुअली फ्रेश स्टॉक्स में क्या मूव आ सकते। सो वेरी क्विकली हम चलते हैं फ्रेश स्टॉक्स के ऊपर और देखते हैं कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जो आने वाले कुछ समय में अच्छी मूव दे सकता है। एग्जिस्टिंग स्टॉक्स का जो मैंगलोर केमिकल्स है, पेटीएम है या यूफ्लेक्स है, ये तो रडार पे रहेगा ही रहेगा। फ्रेश स्टॉक में जो सबसे पहला मेरा स्टॉक रहेगा दिस वुड बी पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। पॉलीकैब एक्चुअली आईपीओ आने के बाद पॉलीकैब आईपीओ के आसपास काफी टाइम आईपीओ रेट के आसपास घूमता रहा और उस रेट को मूव करने के बाद काफी टाइम तक एक्यूमुलेट करने के बाद उसने अपनी एक क्लियर अपसाइड जर्नी शुरू करी। बड़ी ही अमेजिंग जर्नी इसकी रही पॉलीकैब की। और इवन अगर मैं इसका बिजनेस मॉडल देखता हूं तो वैसे ही बड़ा अमेजिंग इसका बिजनेस मॉडल है। कंजम्पशन बेस्ड थीम है कहीं ना कहीं। और इसमें एक्चुअली अगर मैं टेक्निकल लेवल्स देखता हूं तो पॉलीकैब ने अपने 2150 से लेकर के ऑलमोस्ट 2200 के आसपास इसने अपना एक बेस बनाया और रादर बेस बनाने के बाद मल्टीपल बॉटम्स बनाए एक पर्टिकुलर लेवल पर आने के बाद विच वॉज 2200 और लेवल्स। ठीक है, 2150 से लेके 2200 के बीच में ये अपना एक बेस बना रहा था। बेस उसने वो कितनी बार बनाया जाकर के यहां से इसने अपनी जर्नी शुरू करी थी। तो 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 5 बार जाकर के उसने बेस बनाया और वो बेस को वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ऊपर की तरफ वहां से निकल गया। ठीक है, ऊपर की तरफ जो एक्चुअली इसमें रेजिस्टेंस लेवल्स बन रहे हैं वो 1 2 3 4
और पांचवी बार अगेन उस रेजिस्टेंस लेवल को वो ब्रेक करने के लिए आया, जो ऊपर का एक्चुअल रेजिस्टेंस लेवल है दिस इज 2653। ऑन द कंजर्वेटिव साइड अगर मैं देखता हूं तो 2680 से लेकर के 2690 इज कैन से स्मॉल रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इस लेवल को ये ब्रेक कर जाता है ऊपर की तरफ, तो आई फील कि यहाँ से जो अपने लेवल्स एक्चुअली ओपन कर रहा है, ये 3000 और लेवल्स के लिए ही ओपन हो रहा है। सो पॉलीकैप को मैं रडार पे रखूंगा फॉर अ शॉर्टर टू अ मिड टर्म टाइम फ्रेम के लिए, जो मुझे लगता है कि पॉलीकैप एक अच्छी मूव दे सकती है। वेल, पॉलीकैप के बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टॉक रडार पे रहेगा दिस वुड भारती एयरटेल को वैसे भी मैं बहुत टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ, इवन ये पोर्टफोलियो पैक है और ऑलमोस्ट आज के टाइम पे 775 रुपए के आसपास आगे खड़ा है, ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई पे। तो भारती एयरटेल में एक पर्टिकुलर लेवल पर इसने रेजिस्ट करा था, जो कि एक टॉप बन चुका था। वो टॉप बनने के बाद ये अपना एक काइंड ऑफ एक डब्ल्यू पैटर्न इसने बनाया और अब ये उस डब्ल्यू पैटर्न को यहाँ पे ब्रेक कर रहा है ऑलमोस्ट अपने 775 ऑड लेवल्स पे। बेस जो एक्चुअली ये बना चुका है, मुझे लगता है कि 755 760 ऑड लेवल्स इज अ वेरी गुड बेस भारतीय एयरटेल का। ऊपर की तरफ अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है तो आई फील यहाँ से जो एक्चुअल इसकी जर्नी चालू हो रही है, वो यहाँ से 100 रुपए ऊपर की और जर्नी चालू हो रही है। तो आई फील कि ऑलमोस्ट यहाँ से 860 875 ऑड लेवल्स के आसपास के लिए ओपन हो रहा है भारतीय एयरटेल फॉर अगेन अ शॉर्टर टू अ मिड टर्म टाइम फ्रेम। इंट्राडे पिक नहीं है, कोई ऑप्शंस पिक नहीं है, बिकॉज ये एफएनओ में है। तो हमें फोकस करना है कि भाई हमें कैश के अंदर हम उसके अंदर किस तरीके से इसको पोजीशंस को मैनेज कर सकते हैं। तो शॉर्टर टू मिड टर्म टाइम फ्रेम का अगर मैं व्यू लेता हूं तो भारतीय एयरटेल एक्चुअली लुक्स गुड, इसको मैं रडार पे रखूंगा। नेक्स्ट एक और स्टॉक जो मुझे लगता है कि बड़ा अमेजिंग एक मूव दे सकता है। सो नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेगा दिस वुड बी स्टार पेपर। स्टार पेपर के अंदर बड़ा ही एक क्लियर पैटर्न बन रहा है। पहली चीज, एक पर्टिकुलर लेवल जो कि अराउंड 177 180 और लेवल्स के आसपास जाकर के इस पे एक रेजिस्टेंस मिल रहा था। वो रेजिस्टेंस मिला एक बार, दो बार, तीन बार एंड इवन आने के बाद अब ये चौथी बार आके रेजिस्टेंस मिला। तो अब ये चौथी बार रेजिस्टेंस ब्रेक कैसे करेगा, ये हमें कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? पहली चीज, अगर ये 180 और लेवल्स के ऊपर जाकर के सस्टेन करता है तो आई फील यहाँ से बड़ी अमेजिंग जर्नी चालू हो जाएगी और मुझे लगता है कि ये 230 250 के लेवल्स भी दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सेकेंडली, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को मैंने शिफ्ट करा है सो दैट आपको और बेटर तरीके से मैं पैटर्न को दिखा पाऊंगा। एक शोल्डर, एक पूरा का पूरा हेड और उसके बाद अगेन एक शोल्डर। तो काइंड ऑफ ये कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, एक बड़े टाइम फ्रेम में ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। मैं थोड़ा सा और अगर पास का एक पैटर्न ला करके देखता हूं तो ये काइंड ऑफ एक कप और एक छोटा सा हैंडल जिसको ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे पास मल्टीपल पैटर्न का एक तो कंफर्मेशन मिलता है। 180 रुपए के ऊपर अगर जाकर सस्टेन करता है तो आई फील यहाँ से जर्नी अच्छी मिल जाएगी इसमें। सो स्टार पेपर मिल्स को भी मैं एक्चुअली इसको रडार पे रखना चाहूंगा। सो फ्रेश पिक्स में सबसे पहला पॉलीकैब, नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेगा दिस वुड बी भारती एयरटेल एंड देन स्टार पेपर मिल्स। और एग्जिस्टिंग स्टॉक्स में यूफ्लेक्स, पेटीएम और मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये मेरे रडार पे रहेंगे। सो लेट्स सी ये स्टॉक्स किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। और बाकी इन स्टॉक से रिलेटेड आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और बाकी इन केस आपको कोई और क्वेरी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और बाकी मेरे सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करना और शेयर करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गुड लक।